अभी ने लिख लिया। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कल अपन ने वहां छोड़ा था कि जो सोल्जर होते हैं वो अपनी वाइफ को क्या लिखते हैं, लेटर लिखते हैं। उनकी वाइफ का नाम क्या रहता है, कॉनी। अब वो बता रहे हैं कि उन्होंने कहा था ना कि मेरे साथ क्रिसमस के दिन एक ऐसी घटना हुई जो कि बहुत ज्यादा शानदार थी। वो बता रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ। तो आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आई शुड लाइक मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ यह बताते हुए। टू टेल यू, टेल ये नहीं होता है बताना तुम्हें, दैट कि वी बिगेन इट कि हमने इसकी शुरुआत की थी। अब ये बता रहे कि मतलब अब आगे बताएंगे किस चीज की शुरुआत की थी। बट द ट्रुथ, लेकिन जो सच्चाई है, ट्रुथ यानी सच्चाई है। आई एम अशेम्ड टू से, अशेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदगी, कि मुझे ये कहते हुए बताते हुए शर्मिंदगी हो रही है। आई एम अशेम्ड टू से, मुझे कहते हुए क्या हो रही है, शर्मिंदगी हो रही है। इज दैट यह कि फ्रिट्स बिगेन इट, फ्रिट्स क्या पढ़ते हैं इसे, FRITZ, फ्रिट्स क्या पढ़ेंगे, फ्रिट्स। फ्रिट्स का मतलब होता है, कॉमनली यूज लिया जाता है, जो जर्मन मतलब जो जर्मनी के जो सोल्जर्स होते हैं उनको कॉमनली कहा जाता है फ्रिट्स। और जो इंग्लैंड यानी ब्रिटिश सोल्जर्स होते हैं उन्हें कहा जाता है टॉमी। उन्हें क्या कहा जाता है, टॉमी। ठीक है, तो याद रखना फ्रिट्स किसके लिए है, जर्मन सोल्जर्स के लिए, और टॉमी किसके लिए है, ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए। ठीक है, ये हम बताना चाहेंगे कि ये किसने शुरुआत की थी, जर्मन सोल्जर्स ने इसकी शुरुआत की थी। और जो लेख मतलब जो सोल्जर है, जो पत्र लिखे है, वो कौन है, ब्रिटिश सोल्जर है। ठीक है, तो ब्रिटिश सोल्जर है तो वो लोग क्या हुए, टॉमी, और जो उनके अपोज में है वो क्या हुए, फ्रिट्स। ठीक है, फर्स्ट समवन सॉ अ व्हाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस। फर्स्ट मतलब सबसे पहले, समवन यानी किसी ने, सो देखा, अ व्हाइट फ्लैग एक सफेद झंडा, वेविंग लहराता हुआ, फ्रॉम ट्रेंचेस उन सुरंगों में से, ऑपोजिट जो कि क्या थी, ऑपोजिट साइड थी। मतलब कि मान सकते हैं एक बॉर्डर है, इसके एक तरफ तो क्या है, जर्मन है, एक तरफ क्या है, ब्रिटिश है। जो ब्रिटिश लोगों ने मतलब जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं उन्होंने किसको देखा, एक व्हाइट फ्लैग को लहराते हुए देखा। किधर से, ट्रेंचेस में से, किसकी, जर्मन सोल्जर्स की ट्रेंचेस यानी सुरंगों में से एक सफेद फ्लैग को लहराते हुए देखा। देन दे वर कॉलिंग, जब वो पुकार रहे थे, आउट टू अस हमारी ओर, मतलब उनको पुकार रहे थे, फ्रॉम अक्रॉस, मतलब अक्रॉस यानी होता है के पार, पार मतलब अक्रॉस, दो बॉर्डर थी ना तो उनके बीच में एक दूसरे से पार होके, अक्रॉस नो मैंस लैंड। नो मैंस लैंड का मतलब अर्थ है यहाँ पे कि एक साइड तो कौन है, ब्रिटिश सोल्जर्स है, एक साइड कौन है, जर्मन सोल्जर्स है। तो बीच में जहाँ पर कोई नहीं है, मतलब जहाँ पे नो मैन लैंड का मतलब है जहाँ लोग नहीं रहते हैं, नो मैन लैंड जहाँ लोग नहीं रहते मतलब जहाँ पर कोई सैनिक नहीं है, ना ब्रिटिश आर्मी के ना जर्मन आर्मी की कोई सी भी सोल्जर्स नहीं है, वो नो मैन लैंड से वो पुकारते हैं हैप्पी क्रिसमस। किसने पुकारा, ये फ्रिट्स लोगों ने, हैप्पी क्रिसमस, आपको क्रिसमस की बधाई हो। टॉमी, टॉमी मतलब कि ब्रिटिश सोल्जर्स। ये कौन बोल रहा है, जो दूसरे देश के लोग हैं, मतलब जर्मन वाले लोग हैं, वो क्या 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 कह रहे हैं, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। ठीक है, व्हेन वी हैड गोट ओवर द सरप्राइज। अब वो बता रहे हैं, जो लेखक है वो कहते हैं कि जब उन सोल्जर को सरप्राइज मिला ये, कि क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई दूसरे देश के सोल्जर उन्हें क्या कर रहे थे, विश कर रहे थे, तो उन्हें इस बात को क्या मिला, सरप्राइज मिला, मतलब वो आश्चर्यचकित हो गए। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, जब उन्हें सरप्राइज मिला, गॉट यानी होता है गेट की सेकंड फॉर्म, प्राप्त हुआ, ओवर द सरप्राइज यह सरप्राइज, सम ऑफ शाउटेड बैक, तो कुछ लोगों ने, जो टॉमी मतलब कि जो ब्रिटिश आर्मी के थे, उन्होंने वापस रिप्लाई में चिल्लाकर जोर से आवाज देकर कहा, सेम टू यू फ्रिट्स, फ्रिट्स आपको भी क्रिसमस की बहुत ज्यादा बधाई हो। सेम टू यू, दोबारा उन्होंने यही कहा। आई थॉट दैट आई थॉट दैट वुड बी दैट, कि मैंने ऐसा सोचा कि हमेशा से ऐसा ही होता है। अगर अपन को होता है ना, अपन को कोई दिवाली विश करता है तो अपन भी कहते हैं सेम टू यू, मतलब कि आपको भी दिवाली की शुभकामनाएं। तो जैसा नॉर्मली होता है कि अगर आपको कोई विश करे तो आप भी सामने से विश करते हो उसे, इसी तरह। ठीक है, लिख लिया। आप देखो इसमें कौन कौन सी स्पेलिंग समझ में नहीं आई, एक नई नई स्पेलिंग कौन सी आई है, अशेम्ड, और कौन सी आई है अशेम्ड के अलावा,
नई स्पेलिंग कौन सी आई है जो यूजुअली नहीं आती है? अशेम्ड और बाकी सब तो सेम है। कॉलिंग पुकारना, अस, अच्छा ओके, अस, थैंक यू। अस, कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम ट्रेंचेस। ट्रेंचेस अपन ने पढ़ा था, ट्रेंचेस क्या होता है? सुरंगे, नालियां अंदर, है ना? तो ये अशेम्ड का लिख लेना आप लोग, ASHAMED, अशेम्ड यानी शर्मिंदगी। अक्रॉस, एक आया है अक्रॉस, ACORSS, अक्रॉस यानी होता है के पार। कॉलिंग, CALLING, कॉलिंग, कॉलिंग यानी क्या होता है? पुकारना, आवाज देना। हाँ, शाउटेड एक आया है, शाउट यानी क्या होता है? चिल्लाना। सरप्राइज का लिख सकते हैं यहाँ, आश्चर्यचकित। आश्चर्यचकित। लिख लिया आप सभी ने? अब पढ़ेंगे आप सब, ठीक है? सब जन एक साथ तेज आवाज में। सभी को साथ में पढ़ना है। अब मैं आपको हिंदी में या इंग्लिश में वो पूछूंगी वर्ड्स, आपको उसका ट्रांसलेट करना है, ठीक है? तो शुरू करने को क्या बोलेंगे? हाथ खड़ा करना है। पूछूंगी, ठीक है ना? बताओ, शाउटेड नहीं, शुरू करने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बताओ आप। बिगिन, बिगिन का मतलब क्या होता है? शुरू करना। शर्मिंदगी, हाथ खड़ा करो, शर्मिंदगी को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? आप बताओ। स्पेलिंग बोलो। स्पेलिंग बता। अशेम्ड, ठीक है बेटा। लहराती हुई को क्या बोलेंगे? लहराती हुई। आप बताओ। वेविंग, स्पेलिंग? हाँ। पुकारना, पुकारना, स्पेलिंग? ठीक है।
अक्रॉस को क्या बोलेंगे? हिंदी में बताना है अक्रॉस का। के पार। ठीक है। और आश्चर्यचकित, हाथ खड़ा करो। सरप्राइज। ठीक है। चिल्लाने को क्या बोलेंगे? स्पेलिंग? शाउटेड। विचार, सोच विचार को क्या बोलेंगे अपन? थॉट। स्पेलिंग? THOUGHT। ठीक है, that's तो इसमें से आपको कोई स्पेलिंग समझ नहीं आई हो, किसी चीज का अर्थ समझ में नहीं आया हो, ऐसे है कोई लाइन? या सभी का आ गया? किसी को पूछना है इसमें से कुछ? नहीं? हाँ या ना तो बताओ, पूछना है या नहीं? नहीं? ठीक है, आगे लिखो फिर। जिम मैकफर्सन। जिम मैकफर्सन क्या था? उसका पूरा एड्रेस था, वहां का जो घर था, मतलब कि जिम हाँ, सोल्जर का नाम था ये। सोल्जर। और सोल्जर की वाइफ का नाम था कौन? कौनी, उनकी वाइफ का नाम था। लेकिन उसमें बीच में ना वो ऐसे आया था कि जिनका लेटर जिम का लेटर है। हाँ, तो उसपे एड्रेस लिख रखा था ना पूरा, जिम, मिसेस जिम मैकफर्सन। एक देख लेते हैं, हो सकता है करेक्शन। किसको पता है कितने कितने कैरेक्टर्स आए हैं अभी तक? 4 आए हैं। खड़े होके बताओ वृंदा। जंग चौपान है, वेरी गुड, सही बताया। और दो नाम और अपन शो कर रहे हैं ना इसमें। एक तो टॉमी और फ्रूट्स सो सोल्जर्स के लिए कॉमनली यूज किया जाता है। हाँ, ठीक है, अब आगे करें। ठीक है, ऑल डिड, हम सभी ने ऐसा ही किया। वो बता रहे हैं कि जब उनका रिप्लाई आया, किधर से पहले किसने स्टार्ट किया था हैप्पी क्रिसमस बोलना? किसने स्टार्ट किया था, फ्रिट्ज ने या टॉमी ने? फ्रिट्ज ने। तो उन्होंने रिप्लाई में दोबारा क्या कहा था? हैप्पी क्रिसमस। तो उन्होंने बता रहे, लेखक बता रहे कि उनके जो सोल्जर है, उनके जो चीफ है, उन्होंने क्या कहा? वी ऑल डिड, मतलब हम सभी ने भी वापस ऐसा ही जवाब दिया कि हैप्पी क्रिसमस, सेम टू यू, ऐसा। बट देन suddenly one of them was up 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 there, them would there in his in his gray overcoat, ये आपकी बुक में लिख नहीं रखा, ओवरकोट नहीं लिखा, सिर्फ कोट लिख रखा है, तो आप लोग इसको ओवरकोट लिख लेना। ठीक है, सिर्फ कोट ही दे रखा है बुक में, लेकिन आप लोग इसे ओवरकोट लिख लेना। एंड वेविंग white flag
white flag, don't shoot, let's let's someone shouted 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 and no one did. Then there was another Fritz up on the parapet and another then then and another keep your heads down. I told the man it is a trick. Apostrophe close, but it was not used for British for British soldiers. लिख लिया, लिख लो, हो गया। ठीक है, तब बनने पड़ेंगे कि जब उन्होंने ब्रिटिश सोल्जर्स से उन्होंने क्या बोला, हैप्पी क्रिसमस। तो जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं उन्होंने आंसर में क्या कहा, हैप्पी मतलब हैप्पी क्रिसमस और सेम टू यू। ठीक है, तो वी ऑल डिड, हम सभी ने ऐसा किया। कौन बोल रहा है ये बात, जो सोल्जर है ब्रिटिश आर्मी के, मतलब जिनका ये लेटर है, जिम मैकफर्सन, वो कहते हैं। बट देन, लेकिन तभी, सडनली, अचानक, वन ऑफ देम, उनमें से एक, वन ऑफ देम का मतलब होता है वो बहुत सारे लोग थे, सोल्जर्स तो बहुत सारे होंगे, तो उनमें से एक, वन ऑफ देम वॉज अप, खड़ा हुआ, अप यानी खड़ा हुआ, देयर इन हिज ग्रे ओवरकोट, किसमें, अपने ओवरकोट में वो खड़ा हुआ। ग्रे ओवरकोट, ओवरकोट का मतलब होता है ऐसा कोट, मतलब जो पूरी लेंथ का हो, ऊपर से लेके पैरों तक टच होता हुआ। ग्रे, एक ग्रे ग्रे कलर के ओवरकोट में, एंड वेविंग अ व्हाइट फ्लैग, और वो क्या हिला रहा था, व्हाइट कलर का फ्लैग को लहरा रहा था। डोंट शूट लेट्स, कि मतलब शूट मत करो, मतलब गोली मत चलाओ। लेट्स का अर्थ होता है नौजवान, नौजवानों गोली मत चलाओ। एक व्यक्ति खड़ा हुआ और जोर से उन्होंने क्या आवाज दी, नौजवानों गोली मत चलाओ, डोंट शूट।
समवन शाउटेड, एक व्यक्ति ने कहा, शाउट यानी चिल्लाया, एंड नो वन डिड, और ऐसा जब वो चिल्ला के ऐसा बोला तो किसी ने उनको शूट नहीं किया। देन तभी देयर वाज अनदर, एक अलग चीज हुई, फ्रिट्स अपॉन, वहां के जो ऑपोजिट साइड्स के मतलब जो जर्मन लोग थे फ्रिट्स, वो क्या हुए, खड़े हुए ऑन द पारपिट। पारपिट एक ऐसी जगह होती है कि जब वो सैनिक रहते हैं, कई जगह टुकड़ियां बनाकर रहते हैं ना, कि हमेशा वो अपनी बेस टेंट बना के रहते हैं, तो वहां पे एक ऐसे ऊंचे स्थान, पारपिट मान सकते हैं, एक ऐसा ऊंचा स्थान जहां से वो खड़े हो रखे थे। एंड अनदर, एक के बाद एक वो खड़े हुए, कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन, कि अपने सिर नीचे रखो, मतलब वो ब्रिटिश सोल्जर है, मतलब जिम मैकफर्सन, उन्हें वो अपने लोगों को मतलब अपने साथियों को, ब्रिटिश जो बाकी ब्रिटिश सोल्जर्स हैं उनको क्या कहते हैं कि साथियों कीप योर हेड्स डाउन, कि अपने सिर नीचे रखो। क्यों कहने के लिए बोल रहे हो कि हो सकता है कि जो फ्रिट्स है सामने वाले लोग है वो क्या कर दे, उनपे गोली चला दे, इसलिए वो बोलते हैं कीप योर हेड्स डाउन, अपने सिर नीचे रखो। आई टोल्ड द मैन, मैन यानी बहुत सारे लोग, MEN यानी बहुत सारे अपने साथियों को कहा उन्होंने, इट इज अ ट्रिक, ये क्या हो सकती है, एक तरकीब, एक चाल हो सकती है, ऐसा कहा उन्होंने, कि वो इस तरह से पहली बार हुआ था कि वो एक दूसरे को क्या कर रहे थे, क्रिसमस विश कर रहे थे, जबकि वो तो क्या है, ओपोनेंट्स है, एनिमी है एक दूसरे के। इट वॉज ए ट्रिक, ये एक तरकीब हो सकती है, बट इट वॉज नॉट, लेकिन ये एक तरकीब नहीं थी। अब आगे बताते हैं, उन्होंने ऐसा समझा कि इस तरह अगर वो एक दूसरे को ग्रीट कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, तो इसका मतलब हो सकता है कि उनकी कोई क्या हो, चाल हो, लेकिन वो बट इट वॉज नॉट, लेकिन ये ऐसी चाल नहीं थी। अब आगे बताएंगे कि किस तरह उन्हें पता लगा कि ये ऐसी चाल नहीं थी। इसमें स्पेलिंग्स नहीं नहीं आए, वो लिख लेता पहले। सडनली, सडनली का अर्थ क्या होता है, अचानक। ओवरकोट तो मान सकते हैं कोट, वेविंग यानी अपन ने कर ही लिया अभी, लहराना, हिलाना, वाइट। शूट यानी क्या होता है, मारना, गोली चलाना। लेट्स, लेट्स यानी होता है नौजवानों, ठीक है, नौजवान, LADS, लेट्स पढ़ते से, ठीक है, इसके नीचे लिख दूं जिससे आप लोगों को इजी रहेगा। लेट्स मतलब नौजवान। नौजवानों। शाउटेड यानी चिल्लाना, SHOUTED, शाउटेड यानी चिल्लाना। इसके बाद कौन सा रह गया, पारपेट, ऊंचा स्थान मान सकते हैं तो। बाकी सब तो आ गई। एक ट्रिक, ट्रिक का लिख सकते हैं, ट्रिक का मतलब क्या होता है, ट्रिक, तरकीब, चाल, ठीक है। ग्रे को, हाँ मुझे पता है कि वो कोट लिख रहा है, लेकिन अपन इसको ओवरकोट बोल सकते हैं, क्योंकि वो ऊपर से हमेशा होता है कि उनकी ड्रेस होती है, यूनिफॉर्म में उनकी यूनिफॉर्म होती है, उसके ऊपर जो वो सर्दियों का टाइम है, क्रिसमस का टाइम है, तो उस टाइम क्या पहना जाता है, कोट पहना जाता है, वो यहाँ से अपने सिर से लेके नीचे पैरों तक टच होता है, तो इस वजह से उसको ओवरकोट कह सकते हैं। उसमें बुक में आपकी कोट ही लिख रहा है, सही कह रहे हो आप। क्या हटा दो, पढ़ो।
शाउटेड, क्या पढ़ेंगे इसको? शाउटेड ना? अब पूछती हूँ, आप लोग बताना, ठीक है? अचानक को क्या बोलेंगे? हाथ खड़ा करना है सभी को। अचानक। अचानक को क्या बोलेंगे? आप खड़े हो जाओ, बताओ। सडनली स्पेलिंग देख के बता दो। कहाँ पे लिखा है? सडनली, यहाँ पे। गोली चलाना, क्या बोलेंगे गोली चलाने को? गोली चलाने को क्या बोलेंगे? पवन आप बताओ। स्पेलिंग इधर कहीं लिख रहा है क्या? बताना कहाँ लिखा हुआ है। आप बताओ कहाँ लिखा हुआ है? फर्स्ट लाइन में, सेकंड लाइन में, थर्ड में, फोर्थ में, किस में? आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा? आप पढ़ो सिर्फ, पवन। ठीक है, शूट का मतलब क्या होता है? ठीक है, बैठ जाओ। नौजवान, जवानों को क्या बोलते हैं इसमें? अंकित आप बताओ, क्या पढ़ेंगे इसको? लेट्स, ठीक है, बैठ जाओ। चिल्लाने को क्या बोलते हैं? चिल्लाने को वृंदा आप बताओ। शाउटेड स्पेलिंग? नीचे, नीचे को क्या बोलेंगे? नीचे को क्या बोलेंगे? नीचे बताओ, आप बताओ स्पेलिंग। चाल को क्या बोलेंगे? चाल, ट्रिक, स्पेलिंग DRIC। ठीक है। अब इसमें किसी को डाउट है क्या? कोई लाइन समझ में नहीं आई तो पूछ लो। आ गई ना सबको समझ में? ठीक है। तो से 1 of the Germans one of the Germans was waving a bottle above his head head it is Christmas Day. One of the Germans was waving a bottle above his head. It is a Christmas Day. Tommy.
We have snaps. स्नैप्स क्या पढ़ेंगे इसे? स्नैप्स. We have snaps. We have sausage. We meet you. We meet you. Yes. By this time, time, there were dozens, dozens of them, walking It doesn't. towards towards us across no man's no man's land, and not a rifle, not a rifle between them. RIFLE, हाँ, rifle. Little private Morris, little private Morris was the first first up. Come on, boys. Come on, boys. What are we waiting for? And then there was no stopping them. I was the officer.
जब जर्मन सोल्जर्स है उन्होंने विश किया था उनको क्या, हैप्पी क्रिसमस, तो ब्रिटिश सोल्जर्स ने भी आंसर में उन्हें क्या विश किया था, सेम टू यू, हैप्पी क्रिसमस। तो उन्हें जो उनके जो चीफ थे, मतलब कि जो ये सोल्जर थे जिनका ये लेटर है, उन्हें क्या लग रहा था कि ये क्या हो सकती है, एक तरकीब हो सकती है उन्हें फंसाने की, जिससे वो लोग उनपे क्या कर दे, आक्रमण कर दे, उनपे हमला कर दे। लेकिन ये तरकीब नहीं थी, लेकिन वो लाई थी ना लास्ट लाइन, बट इट वॉज नॉट, लेकिन ये तरकीब नहीं थी। अब वो बताते हैं कि कैसे ये तरकीब नहीं थी। ठीक है, वन ऑफ द जर्मन्स, जर्मन में से एक व्यक्ति, वॉज वेविंग अ बॉटल, वेविंग यानी लहरा रहा था, अ बॉटल, एक बॉटल, अबव हिज हेड, मतलब वो क्या कर रहा था, उनके पास एक बॉटल थी, उसको अपने सिर पे ऐसे क्या करके वो लहरा रहा था। ठीक है, अबव हिज हेड, अपने सिर के ऊपर। इट इज अ क्रिसमस डे, वो क्या कह रहा था, इट इज अ क्रिसमस डे टॉमी, टॉमी मतलब वो अपने उनको कह रहा था ब्रिटिश सोल्जर्स को कि यह एक क्रिसमस का दिन है, अपने सिर के ऊपर बॉटल हिलाकर। कौन कह रहा था, ब्रिटिश सोल्जर्स या जर्मन सोल्जर्स, जर्मन सोल्जर्स। ठीक है, वी हैव स्नैप्स, क्या है, वी हमारे स्नैप्स, क्या पढ़ते हैं इसे, स्नैप्स, क्या पढ़ेंगे, स्नैप्स। वी हैव यानी होता है हमारे पास है, वी हैव स्नैप्स, स्नैप्स का मतलब होता है शराब, जर्मनी की जो शराब है, तो वो बता रहे हैं कि हमारे पास क्या है, शराब है। वो अपने सिर के ऊपर बॉटल हिलाकर कह रहे हैं कि वी हैव अ स्नैप्स, और यह क्या है, क्रिसमस का दिन है, मतलब वो इससे सेलिब्रेट करना चाहते हैं इस तरह। वी हैव सॉसेज, सॉसेज होता है, सुना है सॉसेज कभी, क्या होता है सॉसेज, फॉरेन कंट्रीज में मोस्टली लोग क्या खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, तो वहां का एक तरह का क्या होता है, एक ब्रेड टाइप का आता है, उसमें बीच में क्या भरा जाता है, मीट भरा जाता है, नॉनवेज भरा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, सॉसेज, क्या पढ़ते हैं उसे, सॉसेज, SAUSAGE, सॉसेज, सॉसेज खाने की मतलब चीज है ये, नॉन वेजिटेरियन है। ठीक है, वी मीट यू, हम तुमसे मिलना चाहते हैं, यस हम तुमसे मिलना चाहते हैं, बाकी लोगों ने कहा हम तुमसे मिलना चाहते हैं, बट दिस टाइम, लेकिन इस समय, देयर वर डजन्स, यहाँ पर डजन मतलब कि डजनों में, डजन कितना होता है, एक डजन कितना होता है, एक डजन 1 किलो होता है, किसी को नहीं पता, एक डजन 12 होता है, दर्जन कहते हैं जिसे हिंदी में, हाँ दर्जन, दर्जन कहते हैं, DOZEN, दर्जन, जिसको हिंदी में दर्जन कहते हैं। कितना होता है इसमें, 12, एक दर्जन किसके बराबर होता है, 12। ठीक है, बट दिस टाइम, लेकिन इस समय, देयर वॉज अ डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अस, लेकिन अब वो सोल्जर बता रहे हैं कि इस समय क्या थे, बहुत ज्यादा संख्या में, डजन्स की संख्या में हमारी तरफ लोग क्या आ रहे थे, वॉकिंग टूवर्ड्स अस, हमारी तरफ, टूवर्ड्स का मतलब होता है तरफ, हमारी तरफ आ रहे थे। ठीक है, अक्रॉस नो मैंस लैंड, किसकी तरफ से आ रहे थे, वो जहाँ पर कोई लोग नहीं रहते, मतलब उनकी बीच की बॉर्डर से वो क्या आ रहे थे, जर्मन आर्मी किसकी तरफ आ रही थी, ब्रिटिश आर्मी की तरफ आ रही थी, दर्जनों की संख्या में। फ्रॉम नो मैन लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम, अब चौंकने वाली तो बात यह है कि वो तो ऑपोजिट कंट्रीज है, वो तो एक दूसरे पे क्या करती है, हमेशा हमला करती रहती है, लेकिन इस बार क्या थे, उनके हाथ में राइफल नहीं थी, बंदूक नहीं थी, तो ये बात क्या थी, बहुत ज्यादा शॉकिंग थी, राइफल यानी बंदूक नहीं थी बिटवीन देम, उनके पास। लिटिल प्राइवेट मॉरिस, अब देखो लिटिल का L भी कैपिटल है, प्राइवेट का P भी कैपिटल है, M का मॉरिस भी कैपिटल है, तो मतलब ये है लिटिल, यहाँ किसी को प्यार से कहा जाता होगा लिटिल प्राइवेट मॉरिस, नाम है किसी का। ठीक है, लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, लिटिल प्राइवेट मॉरिस ऐसा व्यक्ति था जो सबसे पहले खड़ा हुआ, और वो क्या कहता है, कम ऑन बॉयज, हे नौजवानों खड़े हो जाओ, तैयार हो जाओ, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, एंड देन, और तभी, देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम, ऐसी कोई चीज नहीं थी जो उन्हें क्या कर रही थी, रोक रही थी, उन अपने दूसरे जो ओपोनेंट्स थे उनको क्या ग्रीट करने से, अभिवादन करने से। आई वॉज द ऑफिसर, अब वो बता रहे हैं कि जो जिम मैकफर्सन क्या थे, वहां के ऑफिसर थे, मतलब वो एक बहुत अच्छी पोस्ट पर थे, वो सोल्जर आर्मी में। ठीक है, लिख लिया, इसमें कौन कौन सी नई स्पेलिंग्स आई है, एक तो सबसे पहले तो आई है कौन सी, स्नैप्स, स्नैप्स का लिख लिया अपन ने, शराब होती है लिख लेना। ठीक है, शराब, सॉसेज एक खाने की वस्तु जिसमें नॉनवेज भरा होता है, ठीक है, मीट भरा हुआ होता है,
डजन लिख लिया, दर्जन होता है जिसका मतलब them walking towards us across man's land। राइफल, राइफल बंदूक मान लो आप लोग, ठीक है, बंदूक होती है राइफल। लिटिल प्राइवेट मॉरिस नाम है किसी व्यक्ति का। हाँ बाकी तो कुछ नहीं है। स्टॉपिंग, स्टॉपिंग यानी क्या होता है, रोकना, ठीक है। एक बार और बताओ कौन सा, पूरा ऊपर से बता, ठीक है। तो ये क्या था देखो, मेन है कि क्या, दो आर्मीज है, एक तो जर्मन आर्मी है, एक ब्रिटिश आर्मी है, ठीक है। हमेशा वो लोग क्या रहे, एक दूसरे के दुश्मन रहे। लेकिन फर्स्ट टाइम, लाइफ टाइम में पहली बार ऐसा हो रहा था कि जो जर्मन आर्मी है उन्होंने पहली बार, क्रिसमस तो बहुत बार आया होगा, लेकिन उन्होंने पहली बार क्या किया था, ब्रिटिश आर्मी को क्या विश किया, हैप्पी क्रिसमस। और उन्होंने भी, ब्रिटिश आर्मी आर्मी ने भी रिप्लाई में क्या कहा, सेम टू यू, ठीक है। अब वो आगे बताते कि जो उनके ऑफिसर थे जिम मैकफर्सन, उन्हें क्या लग रहा था कि ये तो क्या है, एक चाल है, लेकिन उन्हें आगे पता लगा कि ये एक चाल नहीं थी, तरकीब नहीं थी। वन ऑफ देम, वन ऑफ द क्रिस जर्मन वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड। एक जो जर्मन व्यक्ति था, मतलब जर्मन का जो सोल्जर था, वो अपने सिर के ऊपर क्या हिला रहा था, बॉटल हिला रहा था। क्यों, और वो बॉटल क्या की थी, शराब की थी, ठीक है। इट इज अ क्रिसमस डे, वो क्या कह रहा था, ये क्रिसमस का दिवस है टॉमी। टॉमी का मतलब ये है ब्रिटिश सोल्जर्स, ये क्या है, क्रिसमस का डे है। वी हैव स्नैप्स, हमारे पास स्नैप्स है, मतलब शराब है। वी हैव सॉसेज, हमारे पास क्या है, मतलब खाने की वस्तु है, ठीक है। वी मीट यू, हम तुमसे मिलना चाहते हैं। यस, अब उन्होंने, कौन कह रही है, ब्रिटिश आर्मी कह रही है कि आप हमसे मिल सकते हो, यस। बाय दिस टाइम, लेकिन इस समय, देयर वॉज डजन्स ऑफ, दर्जन में लोग, ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अस, कौन, मतलब जर्मन जो सोल्जर्स थे वो ब्रिटिश लोगों की तरफ दर्जनों की संख्या में आ रहे थे। वॉकिंग टूवर्ड्स होता है के तरफ, की ओर, ठीक है, अक्रॉस के पार, नो मैन लैंड, एंड किसकी तरफ से आ रहे थे वो, नो मैन लैंड। नो मैन लैंड का मतलब अच्छा है, ऐसा है कि एक तरफ तो जर्मन आर्मी है, एक तरफ ब्रिटिश आर्मी है, उसके बीच में तो खाली जगह होगी ना जहां पर कोई लोग नहीं रहते, तो उस जगह को क्या कहेंगे, नो मैन लैंड, ठीक है। टू नॉट अ राइफल, और चौंकने वाली बात ये थी कि हमेशा उनके पास क्या होती थी, राइफल्स होती थी। कभी भी जब वो एक तरफ से दूसरी तरफ आते थे तो क्या उनके पास क्या होती थी, वो राइफल होती थी, क्योंकि हमेशा से वो किस लिए आए, केवल लड़ने झगड़ने के लिए आए हमेशा। लेकिन इस बार वो क्या आ रहे थे, एज अ पार्टी के मूड में आ रहे थे वो, ठीक है, क्रिसमस को सेलिब्रेट करने आ रहे थे। तो उनके पास कोई राइफल भी नहीं थी, ठीक है। लिटिल प्राइवेट मॉरिस, अब इनकी जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे उनमें से ही एक व्यक्ति खड़ा हुआ जिसका नाम क्या था, लिटिल प्राइवेट मॉरिस। वो खड़ा हुआ, फर्स्ट अप, पहला व्यक्ति था जो खड़ा हुआ, और उसने क्या कहा, कम ऑन बॉयज, हे नौजवानों तैयार हो जाओ। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। एंड देन, और तभी, देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम, ऐसी कोई चीज नहीं थी जो उन्हें रोक रही थी ये चीज करने से। आई वॉज द ऑफिसर, अब वो बता रहे हैं कि जिम मैकफर्सन क्या थे, ऑफिसर थे, मतलब वो अच्छी पोस्ट पे थे। होता है ना, आर्मी में पोस्ट होती है, तो उसमें वो क्या थे, ऑफिसर थे, जिम मैकफर्सन। लिख लिया, मिटा दो। पानी चाहिए। शुड आई शुड हैव स्टॉप्ड them, I should have stopped them there, them there, and then then I suppose, I suppose, but the truth truth is that it
never, never even occurred, occurred to to me. I should all along their line and ours I could see, I could see men walking slowly towards towards one another, one another. Grey coats, grey coats, khaki coats, कौन सा EVEN, 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 khaki coats, meeting, meeting, in the middle, middle, and I was one of them. I was part of this. I was part of this in the middle of the war we were making peace. I should have stopped them there. अब वो कौन कह रहा है? जिम मैकफर्सन है, वो क्या है? ऑफिसर है। जब ऑफिसर तो अगर कमांड करेंगे, आदेश करेंगे, तो बाकी सारे लोग तो रुक ही जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो उनकी क्या अच्छी पोस्ट है, वो क्या है, वहां आर्मी के क्या है, वो ऑफिसर है, जिम मैकफर्सन। तो वो कहते हैं आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर, कि मुझे उन्हें वहीं रोक देना चाहिए था। शुड यानी चाहिए था, हैव स्टॉप्ड देम उन्हें, देयर यानी वहां, एंड देन तब उसी समय मुझे वहां उन्हें रोक देना चाहिए था। आई सपोज लेकिन मैंने सोचा, आई सपोज मैंने सोचा, बट द ट्रुथ लेकिन सच्चाई यह थी कि दैट इज इट नेवर एवन इवन अकर्ड टू मी, कि ऐसा कभी मेरे साथ नहीं हुआ था। अकर्ड का मतलब होता है होना, कि कभी ऐसा मेरे साथ हुआ नहीं था, मैंने कभी उनको किसी चीज के लिए नहीं रोका था, तो मैंने उस टाइम भी उन्हें रोकना उचित नहीं समझा, ठीक है। आई शुड जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ कि मतलब मोस्ट ऑफ द डिसीजंस आर्मी के सारे लोगों के ऐसे होते हैं कि कभी ऑफिसर को नीड ही नहीं हुई कि उन्हें किसी चीज के लिए क्या करे, मना करे, ठीक है। ऑल अलोंग देयर लाइन्स एंड आवर्स, कि हमारे जो लाइन थी, मतलब जो भूमि रेखा थी, सीमा रेखा थी, उसके बीच में कभी कोई ऐसी चीज ही नहीं हुई जिसके लिए मुझे क्या करना पड़े, हमारी वाली आर्मी को क्या करना पड़े, रोकना पड़े। I could see मैं देख सकता था, मैन वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स
कि वो हमारी तरफ जो लोग थे, जर्मन आर्मी, वो हमारी तरफ आ रहे थे टूवर्ड स्लोली, धीरे धीरे, वन अनदर, एक के बाद एक। ग्रे कोट्स, क्या पहने हुए थे उन्होंने? ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स, ठीक है। खाकी कलर जानते हैं ना, पुलिस की यूनिफॉर्म होती है खाकी कलर की, वो, ठीक है। मीटिंग इन द मिडल, वो कहाँ आकर मिलते हैं? मिडल, मतलब कि जो नो मैन लैंड है, मिडल क्या होगा उनका? नो मैन लैंड, क्योंकि वहां कोई नहीं रहता, मतलब कोई सी आर्मी का वो नहीं है, वो रीजन नहीं है, कोई सा क्षेत्र नहीं है ना किसी के, किसी भी आर्मी का आधिपत्य नहीं है उस पे, ठीक है। मिडल, मीटिंग इन द मिडल, बीच में आकर मिलते हैं। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और जो ऑफिसर बोलते हैं जिम मैकफर्सन कि मैं भी, आई वॉज वन ऑफ देम, मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं इस चीज का हिस्सा था, पार्ट ये नहीं होता, हिस्सा था, ऑफ दिस, इस चीज का। इन द मिडल ऑफ द वॉर, वॉर के मतलब युद्ध के मध्य में, मिडल यानी मध्य में, ऑफ द वॉर, युद्ध के। वी वर मेकिंग पीस, की इस बार पहली बार था कि युद्ध मानो बहुत दिनों से चलता आ रहा हो, कि महीना भर हो गया युद्ध को, लेकिन ऐसा पहली बार था कि क्रिसमस के टाइम हम क्या कर रहे हैं? युद्ध के बीच में, मिडल ऑफ द वॉर, युद्ध के बीच में हम क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं? मेकिंग पीस, हम शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। आज तक कहीं, आगे कल पढ़ेंगे अपन, ठीक है।